अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक बुक रिव्यू देना चाह रही हूँ और बुक का नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल, रिटन बाय स्टीफन आर कवी। और ये बहुत बेस्ट सेलर बुक है, मतलब मिलियंस ऑफ लोगों ने जो है इसे ख़रीद कर पढ़ा है और मेरी भी पढ़े जाने वाली ये पहली किताब है। जब मैं रीडिंग स्टार्ट की थी तो मोस्ट रिकमेंडेड जो बुक थी वो ये थी। इसमें जो ऑथर है वो ऐसी 7 आदतों के बारे में बताते हैं, आदत के बारे में बताते हैं कि जो हम अपने अंदर बना लें तो फिर वो आदतें बाद में आगे चलकर हमें बनाती हैं। कैसे जब इंसान कुछ सोचता है और बार बार किसी चीज़ के बारे में सोचता है तो आहिस्ते आहिस्ते वो उसकी आदत का पार्ट बन जाता है। योर थॉट्स बिकम योर वर्ड्स बिकम योर एक्शंस बिकम योर हैबिट एंड योर हैबिट्स मेक यू योर सेल्फ। ठीक है, तो उन जो आपकी आदत होती है उसका मजमुआ होता है आपकी पर्सनैलिटी। तो आप अपनी आदत ऐसी बना लें जिससे आपकी पर्सनैलिटी अच्छी बन जाए। अब 7 आदत कौन सी जो है वो ऑथर बताते हैं इस किताब में, उसकी तरफ चलते हैं। फर्स्ट वो कहते हैं कि बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब, प्रो का मतलब होता है पहले और एक्टिव मतलब आपको पता है एनर्जी वाला, फौरन फुर्ती वाला। कोई भी काम करने के लिए आप प्रोएक्टिव रहिए। एग्जाम्पल, अगर आपको ऑफिस 8 बजे जाना है तो आप 7:30 बजे उठने की जगह आप 6 बजे उठ जाएं। आप पहले से रेडी रहें, अपना अलार्म सेट करते हैं उस पर आप उठ जाएं। ठीक है, और उसके बाद आप अलार्म बंद कर देते हैं और आप नहीं उठते और आप बाद में दूसरे लोगों को ब्लेम करते हैं, तो ब्लेमिंग अदर्स इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जो है वो इट्स अ सॉल्यूशन। ठीक है, आदत बनाते वक्त एक दिन में आदत नहीं बनती। शुरू टाइम में आपको डिफ़िकल्टी फेस होती है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन हफ्ता, जब आप उसको कंटिन्यूस करते जाते हैं तो वो चीज़ आपकी आदत बन जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर स्टूडेंट्स के लिए बोलें तो उनको किताब उठाने से उनको ऐसा लगता है कि हमें नींद आती है। अगर वो एक दिन स्टार्ट करें, आधा घंटा पढ़ें, उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते 5-5 मिनट का टाइम स्पेंड बढ़ाते जाएं और रोज़ पढ़ेंगे। परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी इज़ द की। तो वो आहिस्ते आहिस्ते 10 to 12 डेज़ के बाद वो नोट करेंगे कि उनको खुद रुझान होगा, खुद उठाएंगे किताब, उनकी एक आदत बन जाए। तो ये फर्स्ट बी प्रोएक्टिव का ये था कि अपनी बातों के लिए, अपने एक्शंस के लिए दूसरों को ब्लेम नहीं करना कि आपने ऐसा किया तो उसकी वजह से मेरा ये रिएक्शन आया। नहीं, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस। ठीक है। अच्छा, दूसरी जो आदत है वो ऑथर कहते हैं कि बिगन विद द एंड इन माइंड। मतलब आप जब शुरुआत करो किसी भी काम की, किसी भी चीज़ की, तो एंड आपके दिमाग में पहले से ही होना चाहिए। मिसाल के तौर पे, अगर आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको अपना वेट लूज़ करना है, तो उसके लिए आपको पता है कि भाई मुझे 10 kg अगर रिड्यूस करना है तो उसके लिए मेरा ये है मेरा मोटिव, एंड मेरा रिज़ल्ट ये होगा कि मेरे 10 kgs कम हो चुके होंगे और उसके लिए मुझे इस चीज़ की शुरुआत करनी है, एक्सरसाइज की शुरुआत करनी है, अपनी डाइट को कंट्रोल करना है, वॉटेवर जो भी आपको करना है, लेकिन एंड रिज़ल्ट को माइंड में रखते हुए करना है। ठीक है। मिसाल के तौर पे, जब हम वीसी डालते हैं, ठीक है, तो हमें पता होता है कि एंड में हमें इतने लाख रुपीस मिलेंगे, तो हम फिर मंथली इंस्टॉलमेंट शुरू कर देते हैं। तो बिगिन विद द एंड इन माइंड का मतलब है कि जहन में नतीजा सोच के कोई भी काम शुरू करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद ऑथर जो तीसरी हैबिट बताते हैं वो है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। यानी आप जब आप कोई भी, आपके बहुत सारे काम हैं, आप बोलते हैं आज तो मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, आपसे परेशान होते हो, दूसरों को भी परेशान करते हो। ऐसे नहीं करना। आपको एक टू डू लिस्ट बनानी है जिसमें आपको सारे काम पहले लिखने हैं कि मुझे आज के दिन में या इतने टाइम पीरियड में, एक हफ्ते में मुझे ये काम करने हैं। उसको प्रायोरिटाइज करना है कि कौन सा काम इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट अर्जेंट जो काम है वो मुझे सबसे पहले करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे सेल फ़ोन पे हस्बैंड की या मॉम की कॉल आ रही है तो इट्स अर्जेंट। ठीक है, इट्स अर्जेंट एंड इट्स इम्पॉर्टेंट टू। अच्छा, मुझे अगर वेट रिड्यूस करना है तो ठीक है, आई विल स्टार्ट प्लानिंग फॉर दैट, लेकिन वो अभी मेरा उसको टाइम लगेगा। ठीक है, तो इट्स नॉट अर्जेंट, इट्स इम्पॉर्टेंट बट इट्स नॉट अर्जेंट। इस तरीके से मुझे अगर आज
खाना बनाना है, तो दैट्स इम्पॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट, मैं 1-2 घंटे बाद बना सकती हूँ, मेरे पास टाइम है, लेकिन इट्स इम्पॉर्टेंट। तो इस तरीके से अपने टाइम को और अपने टास्क को प्रायोरिटाइज कराएं। पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट का मतलब ये है कि जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो काम पहले करें। अगर आप ना इम्पोर्टेंट वाला काम पहले करोगे तो आपका जो इम्पोर्टेंट काम है वो पीछे रह जाएगा, फिर आप शायद उसमें इतने थक जाओगे कि आप वो इम्पोर्टेंट काम नहीं कर पाओगे। तो ये ऑथर का 3rd पॉइंट था। उसके बाद 4th पॉइंट में जो ऑथर कहते हैं वो कहते हैं कि विन विन अप्रोच रखें। विन विन का क्या मतलब है, आप ये ना सोचें कि मैं जीत जाऊं और सामने वाला हार जाए, ये सही नहीं है। आप ये सोचें कि ऐसा कोई काम करूं जिसमें सामने वाले को भी फ़ायदा हो और मुझे भी फ़ायदा हो। जब इंसान विन विन अप्रोच रखता है तो उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और सक्सेस के लिए उसका जो लैडर है वो जल्दी जल्दी जो है मूव करता है। मिसाल आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपको कोई फ्रूट बेच रहा है तो ये नहीं कि बस मेरा ही फ़ायदा है तो अगली बार वो कस्टमर नहीं बनेगा आपका कस्टमर। अगर आपको बनाना है तो आपको खुद भी प्रॉफिट रखना है, आपको सामने वाले का भी प्रॉफिट, उसको अच्छी क्वालिटी के फ्रूट्स देना है, ठीक है। तो विन विन अप्रोच रखना जो है वो ऑथर ने कहा कि चौथी चीज़ है कि आप दूसरे का भी फ़ायदा सोचो, अपना भी फ़ायदा सोचो और उस हिसाब से आप म्यूचुअल डिसीजन लेके काम किया करें, ठीक है। उसके बाद 5th हैबिट जो ऑथर बताते हैं इस बुक में वो है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। इस पॉइंट का मतलब ये है कि आप किसी भी बात को, जब सामने वाला आपसे बात कर रहा है, अगर वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है या कोई भी बात कर रहा है, ट्राई टू लिसन फर्स्ट, पहले उसकी बात को मुकम्मल होने दें। अक्सर हम लोग जब वो सामने वाला बात कर रहा होता है हम अपना जवाब सोच रहे होते हैं, हमको उसका क्या जवाब देना है, और उनकी बात मुकम्मल होने से पहले ही हम जवाब दे देते हैं, ठीक है। तो आगे का हमें नहीं पता होता और हम लोग जवाब दे देते हैं, तो इससे अच्छा है कि पहले हम उसकी बात सुन लें। हो सकता है वो कुछ और कहना चाह रहा हो सकता है जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं हो, और बाद में बात मुकम्मल करते वक्त आपको पता चले कि यार ये बात है। इस तरीके से अक्सर जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो वो आपकी क्वेरीज़ को जो है ना वो चाह रहा होता है कि आपकी क्वेरीज़ का जवाब दे दे अपने ही लेक्चर में, लेकिन बच्चे वो पहले ही पूछ लेते हैं। तो टीचर कहता है वेट, मैं इसी का रिस्पॉन्स दे रहा हूँ, अभी मैं देने वाला हूँ या देने वाली हूँ। तो 5वीं चीज़ यही है कि लिसनिंग की हैबिट को बढ़ाएं। पहले किसी की बात को समझें कि वो कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद अपना रिस्पॉन्स दें, ठीक है। अच्छा, 5 हैबिट्स हो गई। 6ठी हैबिट जो है वो बताता है सिनर्जाइज। सिनर्जाइज का मतलब है यूनाइटेड, ठीक है। टीम वर्क मतलब मिलकर काम करना। आप जिन भी लोगों के साथ काम करते हैं, देखिए ज़्यादातर जो आपके जो नींद के अलावा, नींद के जो 10 घंटे होते हैं उस या 8 से 10 घंटे, उसके अलावा आप ज़्यादातर जो अपना टाइम है ना वो आप ऑफिस में गुजारते हैं या किसी ऐसी जगह गुजारते हैं जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। तो आपकी ज़िंदगी का मोस्ट ऑफ द पार्ट कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ गुजर रहा है। तो आप क्यों ना उन लोगों के साथ यूनाइटेड रहकर मिलजुल कर अच्छा काम करें, जिससे आपको भी फ़ायदा हो, उनको भी फ़ायदा हो, आपके रिलेशनशिप्स भी अच्छे हों, आगे कलीग्स भी बने, आप ज़िंदगी को एंजॉय करके काम करें, तो ये कितना अच्छा होगा। तो ये 6ठी आदत बताते हैं स्टीफन कवे अपनी बुक के अंदर, बहुत अच्छी आदत कि सिनर्जाइज करें। और 7th जो आदत जो मुझे बहुत प्रोफाउंड इसका इफेक्ट लगता है, ये है शार्पन द सॉ कहते हैं आड़ी को, कुल्हाड़ी को तेज़ करें। उसमें वो एक कहानी भी बताते हैं। वो कहते हैं कि 2 आदमी थे और दोनों ही दरख्त काट रहे थे। एक जो है ना वो सुबह से लगा हुआ था दरख्त काटने में, ठीक है, दोनों को दरख्त काटना था। एक सुबह से लगा हुआ था, उसकी आड़ी तेज़ नहीं थी, काट रहा था, दरख्त नहीं कट नहीं रहा था। सेकेंड आदमी आया, उसने जो सुबह से टाइम लगाया ना, उसने अपनी सॉ को तेज़ करने में टाइम लगाया। 100 को उसने तेज़ कर दिया और फिर उसने दरख्त पे दे मारी 100, तो एक झटके में दरख्त कट गया। इसका मतलब आप शार्पिन द सॉ, आपके लिए ये मकसद है कि आप जो है अपनी स्किल्स को पॉलिश करें। आपके पास जो भी स्किल्स हैं, जो भी आपके पास नॉलेज है, उसको अपग्रेड करें, अपडेट करें, इन्हांस करें। क्योंकि जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, पहले तो अपनी शौक की फील्ड लें जिसमें आपको काम करने में थकन नहीं हो। आप सोचें कि मुझे इससे मज़ा आता है। फॉर एग्जांपल, मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, तो 2 घंटे हो जाए, 3 घंटे हो जाए, मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। आई एन्जॉय डूइंग दैट। अब उसके लिए मुझे अपनी स्किल्स को कैसे पॉलिश करना है, मुझे टीचिंग स्किल्स अपनी अच्छी करनी है,
उस एरिया में नॉलेज जितनी है उसको अपडेट रखना, क्योंकि नॉलेज भी एडवांस होती जाती है, ठीक है। बुक्स चेंज होती रहती है, एडिशन चेंज होता रहता है, तो उस हिसाब से अपने आप को एडवांस करते हैं। तो 7th इज़ शार्पन द सॉ, मतलब अपनी स्किल्स को आप इम्प्रूव करें। तो ये आज की बुक का रिव्यू था, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।